जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नमस्ते, सत श्री अकाल। प्रोग्राम म्यूज़िक विद रहमत खान के साथ हाज़िर ख़िदमत हैं और आज हमारा ये सेकंड प्रोग्राम है। पहला जो प्रोग्राम आपने देखा होगा यकीनन आपने एन्जॉय भी किया होगा और कहते ये हैं कि देखिए म्यूज़िक की अपनी एक ज़बान होती है। दुनिया में कितनी किस्म तरह-तरह की कोई 100, 200, 300 के करीब ज़बानें हैं जो बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। लेकिन इसी तरह कहा जाता है कि म्यूज़िक की भी अपनी एक ज़बान है और वो ऐसी है कि चाहे आप कोई भी ज़बान बोलते हों, लेकिन वो ज़बान जब म्यूज़िक की आप सुनेंगे तो या आप उसे सुनते हैं म्यूज़िक को तो हर एक के दिल पर भी और माइंड में और उसके मतलब वो रिसीव भी करता है और बड़े अच्छे खुशगवार असरात भी होते हैं। मसलन स्पेनिश स्पेनिश मुझे एक वर्ड नहीं आता स्पेनिश का, लेकिन जब मैं स्पेनिश म्यूज़िक सुनता हूँ तो देखिए, अपने उर्दू, हिंदी की जो भी है, यहाँ की जो हमारी अपनी लैंग्वेजेज़ हैं, उसमें तो हम सुनते समझ में आती हैं। लेकिन स्पेनिश का तो मुझसे मैं समझता भी हूँ, लेकिन जब मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, स्पेनिश म्यूज़िक, वो बिल्कुल मेरी समझ में भी आती है और कितना मज़ा आ रहा होता है, इसी तरह सबका होता है। तो ये एक बुनियादी चीज़ है कि जब तक हम किसी लैंग्वेज को जानेंगे नहीं, उसे हम समझेंगे नहीं, तो फिर हम क्या उसको बेहतर तरीके से क्या समझेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब तक आप कोई लैंग्वेज को जानना चाहते हैं, तो उसको सीख लें, तो उसमें 4 चाँद लग जाते हैं। इसी तरह ये प्रोग्राम हमारा जो है म्यूज़िक विद रमन खान गुरुजी यहाँ मौजूद हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम, वो यहाँ मौजूद हैं और जिस तरह पिछले प्रोग्राम में हमारे उन्होंने एक्सप्लेन किया था, कुछ बताया था, आज उन्हीं बातों को आगे बढ़ाएँगे और कुछ नई बातें यकीनन दिलचस्प आप लोगों को मिलेंगी और देखते हैं। जी, ज़रूर। थैंक यू डॉक्टर साहब। सभी देखने और सुनने वालों को मेरा प्यार भरा गुड इवनिंग। हुँ, तो हुँ। आपने जैसे अर्ज़ किया कि लैंग्वेज जो है, म्यूज़िक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, बिल्कुल यूनिवर्सल है। राइट? देखिए, कुछ एक चीज़ें हैं, हर एक चीज़ का अपना एक इम्पैक्ट होता है। यकीनन। अब एक लैंग्वेज का ऐसा नहीं कि अगर हम स्पेनिश गाना सुनेंगे या अगर हम उर्दू या हिंदी सुनेंगे, वो सेम इम्पैक्ट डालेगा। हाँ, हाँ जी। रीज़न ये है कि जब हम अपनी कल्चर या अपनी लैंग्वेज का गाना सुनते हैं, उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है लिरिक्स का भी होता है, बहुत बड़ा होता है। एक राइट? कॉम्बिनेशन है, यस। लिरिक्स का, कंपोज़िशन का। अब जी। जैसे आपने इसको उसके लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में डाला है, हुँ, हुँ। तो म्यूज़िक सुनने के भी अलग-अलग लेवल होते हैं, यकीनन। राइट? आप हर एक अगर मैं म्यूज़िक सुनूँगा, मैं किसी और नज़रिए से सुनूँगा, आप बिल्कुल, सुनेंगे किसी और नज़रिए से सुनेंगे। बिल्कुल। वो डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आप किस तरह से म्यूज़िक को परसीव कर रहे हैं, हुँ, हुँ। राइट? छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ज़रूर। अगर कोई फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई सज्जन तबला बजाते हैं, हुँ, हुँ। है ना? जब वो गाना सुनेंगे, वो सुनेंगे यार इसमें ये ताल कैसे बजा है, हुँ, राइट? जब एक कोई बंदा गाने वाला वो देखेगा सिंगर ने कैसे गाया है। हुँ। अगर कोई आम इंसान है जिसका म्यूज़िक से कोई लेना-देना नहीं हो, वो देखेगा ओके ये जो सिंगर गा रहा है उसने कपड़े कैसे पहने हैं या जी, उसकी जी, हर एक या वो अपने कैसे एक्ट कर रहा है, जी, जी, जी। राइट? अगर और कुछ नहीं तो लोग एक गाना सुनेंगे और वो कोरिलेट करेंगे, ओह! ये जो मूवी आई थी जब हमारी शादी हुई थी तब उस आई थी, ज़माने में हाँ, ये राइट? वो याद उससे वाबस्ता होगी। यस। तो देखिए इसमें कोई अच्छी-बुरी बात नहीं होती, हर एक यकीनन। का अपना नज़रिया है हुँ, और हर एक की अपना एक राइट है सुनने हुँ, का। हुँ। पर क्योंकि हम अभी जो बात कर रहे हैं, हम म्यूज़िक के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, एग्ज़ैक्ट जी, राइट? जी। तो इसलिए हमें ये देखना होगा कि हमें जो म्यूज़िक सुनना है, वो किस तरह से सुनना चाहिए, हुँ, राइट? एक आपने अगर महाभारत का एक किस्सा सुना होगा कि जैसे एक बार वो जब स्वयंवर हो रहा था, हुँ, हुँ। तो उन्होंने बोला कि मछली की आँख में तीर मारना है, तो हुँ। सिर्फ़ अर्जुन ही मार पाए जी, जी, जी। क्योंकि जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप को क्या-क्या दिख रहा था? बोलते मुझे सिर्फ़ सिर्फ़ मछली की आग आँख दिख दिख रही रही थी। थी। जी, जी, तो जी। अब फ़ोकस। म्यूज़िक में भी वही है, फ़ोकस आपको ये रखना है कि जब आप कोई गाना अगर इंस्ट्रूमेंटली तैयार कर रहे हैं या वोकली तैयार कर रहे हैं, हुँ, तो हुँ। आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है? क्योंकि हुँ। बाकी चीज़ें भी साथ में चल रही हैं, आपका ध्यान तो सब तरफ जाएगा, जी, जी, पर जी। आपको चुन के बीच में से वो चीज़ निकालनी होती है, जो कि आपके लिए है। हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये इसलिए कई बार उस्ताद लोग बोलते हैं
कि सबसे पहले म्यूजिक गाना या बजाना नहीं, पहले तो समझना और समझ सुनना आना जी, चाहिए। एक्चुअली मेरा पॉइंट वही था कि जब तक हम वो नहीं समझेंगे तो हम्म, हमें उतना मज़ा नहीं आ पाएगा और हम इतना वो नहीं उसमें डूब सकेंगे, ठीक है ना? देखिए मज़ा भी अलग अलग है। शायद हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम सभी साउथ एशिया से हैं, क्रिकेट हम सब जानते हैं ना। बिल्कुल। अब जैसे एक लेमैन है, मान लीजिए क्रिकेट चल रहा है, अगर बैट्समैन ने आगे बढ़ के 2 बॉल पे जो 2 छक्के लगा दिए, तो हुँ, उसको लगेगा ये बेस्ट बैट्समैन है, हाँ, हो जाए हाँ, राइट? अब वो बैट्समैन भी यही समझेगा कि ओके मैंने छक्के मारे तो मैं वाह, बहुत वाह हो अच्छा गया। बैट्समैन हूँ। हाँ, बट जैसे-जैसे उसका मैच्योरिटी लेवल बढ़ता जाएगा, उसको पता चलेगा नहीं भैया वो तो चलो बाय चांस मेरे छक्के लग गए, मैं आउट भी हो सकता था। अच्छा हाँ, कैच आउट राइट? हो सकते तो वो थे। टेक्निकलिटी सीखना शुरू करेगा, फिर उसको पता लगेगा ओके मुझे हुक शॉट खेलना है, ऐसी बॉल आएगी, किस बॉल पे ऐसी क्या बॉल आएगी तो मुझे स्क्वेयर ड्राइव मारना है। कैसे तो रिएक्ट इसी करना है? तरह जो म्यूज़िक है, हर एक ये नहीं हो सकती हर गाना जो आया आपने ज़ोर लगा के गाना शुरू कर दिया और वो वाह-वाह मिल गई। जो वो वाह-वाह मिलेगी हो सकता है आपको 10 में से 8 लोग वाह-वाह करें हुँ, और हो सकता है वो जो वाह-वाह है, वो बिहेवियरल वाह-वाह है, टेक्निकल वाह-वाह नहीं है। एक रिएक्ट उन्होंने किया राइट? हो जो जाए। एक असल में होनी चाहिए वो जी, वो नहीं नहीं। है। जी, तो जी, जी। इसलिए देखिए म्यूज़िक को करना जो है वो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अगर कोई बंदा सोचता है भैया मुझे तो शाम को बैठ के 2 घड़ी मज़ा लेना, मैं अपने मज़े से गाने गाता हूँ ज़ोर-ज़ोर से, यही हुँ, मेरी एन्जॉयमेंट, तो उसके लिए वही ठीक है। हुँ, राइट? तो एक इसलिए म्यूज़िक को पहले पर्सपेक्टिव में डालना पड़ेगा और उसके हिसाब से सीखना पड़ेगा। यकीनन। अच्छा सीखने की जैसे अभी आपने बात कही, तो क्या आपके ख़्याल में क्या हर शख़्स गा सकता है और या सीख के भी बहुत से आप समझते हैं कि सीख के गा लेंगे या कोई नहीं किसी को नहीं सिखाया जा सकता या ऐसा कुछ है जिस ये हमने छोटी-सी बात लास्ट टाइम की थी। हाँ, ला लेकिन उसको अपने मैं लास्ट एपिसोड में जब बल्कि अच्छा लास्ट एपिसोड में बहुत सी बातें रह गई थी, वो भी मैं उसको भी पूछेंगे लेकिन ज़रूर। इसका जी, जी, इसको हाँ, मैं तो वो जब हमने बात की थी आपने सिमिलर क्वेश्चन पूछा था कि हर बंदा म्यूज़िक कर सकता है कि भगवान की या अल्लाह की देन होनी असल में चाहिए। मुझे बड़ा कन्फ्यूज़ है इसलिए कि अगर कोई जैसे सपोज़ अगर मैं नहीं गा सकता तो क्या मेरी ख़्वाहिश तो हर एक की होती है। देखिए गा सकते हैं या नहीं गा सकते, वो मैटर नहीं करता। हाँ, म मैटर ये करता है कि आपकी कितनी विलिंगनेस है गाने के लिए। अच्छा चलिए बहुत ज़्यादा होगी तो? सी एक होता है कहने में, एक होता है प्रैक्टिकल दिल में, से यानी नहीं है अगर ना? किसी की दिल अब से बहुत चाह सारे लोग मेरे पास म्यूज़िक सीखने जी, आते जी, हैं, आपका तो हाँ, आपका है तो ना? फॉर एग्ज़ाम्पल गिटार सीखने आए। हुँ, राइट? तो बोलते हैं कि मैं बोलता हूँ आपको क्या पड़ी है, आप इतना मेहनत करोगे और म्यूज़िक सीखोगे, आप ऐसे ही ठीक हो। हुँ, हुँ, तो बोलते हैं नहीं हमें म्यूज़िक का बहुत पैशन है। हुँ, हुँ। ओके, अब कई स्टूडेंट्स मैं दोनों तरह से बताता हूँ। जी, जी, तो जी, जी। पैशन है अगर आपको गिटार का पैशन है ना? तो मैं बोलता हूँ आपको गिटार के कौन से गाने अच्छे लगते हैं? वो 2 गाने भी बता देंगे। मैंने बोला उसमें आपको गिटार का क्या अच्छा लगता है? तो अगर आप डिस्कशन में दूर तक जाएँगे तो पता चलेगा जो गिटार की विजुअल अपील है, वो लोगों को ज़्यादा अच्छी ज़्यादा लगती अच्छी है, लगती है उसकी बैठे। ऑडियो अपील की ज़्यादा लोगों को समझ नहीं है, हाँ, राइट? चलिए इसी तरह कई स्टूडेंट मेरे पास जो स्टार्ट करते हैं कि सर हमें बड़ा पैशन है, हम और आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़रूर आप आगे बढ़िए और फिर 2 महीने बाद जब देखेंगे प्रोग्रेस कुछ नहीं हुई, मैं बोलूँगा ओके आपने मुझे शुरू में बोला था मुझे पैशन है, आपने इस वीक में कितने घंटे रियाज़ किया? तो हुँ, बोलते हैं रियाज़ तो नहीं किया, मैंने गाने सुन लिए थे। हाँ, नहीं तो ये मैंने बात है। कहा जब आप गाना सुनते हैं, वो तो अगर मान लीजिए लता जी का गाना आपने सुना, वो तो लता जी का रियाज़ हो रहा है, आपका थोड़ी हो रहा है। हुँ, हाँ, बिल्कुल सही। है ना? हाँ, लता उसका जी बार-बार गा हाँ, रहे हैं तो उनका रियाज़ हो गया। हाँ, तो चीज़ ये है कि अगर आप बोलते हैं कि मुझे पैशन है, वो आपको रियलिस्टिकली प्रूव भी करना चाहिए कि सर मैंने 8 घंटे लगाए थे, बट मेरी कोई हुँ, प्रोग्रेस नहीं हुई। तब वो एक कंसर्न है, तब हम देखेंगे कि आपको आपकी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो पा रही। हुँ, बिल्कुल अगर सही। आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया और फिर बोले मुझे पैशन है, दैट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। आई वुड हुँ, से दैट इज़ नॉट एन ऑनेस्ट स्टेटमेंट। हाँ, फिर वो नहीं सीख ज़ाहिर है कि सीख भी नहीं हाँ पाएँगे जी, जब तक कि वो कोशिश ना हो उसमें अपनी वो ना डालें सिर्फ़। बिल्कुल। हाँ, नहीं ये बात और बिल्कुल म्यूज़िक देखिए ऐसा नहीं है आप एक चीज़ को गाते रहे, नहीं वो रट्टा मारना म्यूज़िक नहीं है। म्यूज़िक आपका ब्रेन ट्रेनिंग है बेसिकली। ब्रेन गल ट्रेनिंग और उसके बाद फिर आप समझते हैं कि
गले की और उसके बाद जो यस, सारी चीज़ें। सारी जो सेंस जुड़ी है ना, जब आप गले से आवाज़ निकालते भी जी, हैं, जी, जी, वो जी। सिग्नल आपको ब्रेन से ही चलेगा, ऑफ़ कोर्स वहीं से ही राइट? आता है। अगर आप गाना सुनते हैं, कान सिर्फ़ सेंसर्स हैं। मैसेज तो ऊपर ही पहुँचता है। मैसेज जो उसने एनालिसिस करना है कि ये सा सुना है या रे सुना है या ये पिच सुनी है, वो ब्रेन ही डिसाइड करेगा, कान हुँ, डिसाइड नहीं कर सकते। तो तो इसीलिए हुँ, सिर्फ़ सुनना इनफ नहीं है, सुन सुन के के उसको समझना। एनालाइज़ करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे सीखने और सिखाने वाले यही गलती कर जाते हैं, वो कुछ एक एक्सरसाइज़ पे लगे रहते हैं, सालों लगे रहते हैं, फिर मैं भी देखा है म्यूज़िक ऐसे नहीं बहुत से, आता। हाँ, जी, 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 ऐसा होता है, सही हाँ कह रहे जी, हैं। तो उसमें क्या होता है फिर? मतलब ये कुछ नहीं हासिल कर पाते होंगे? अगर करते सही हैं प्रॉपर। हासिल, वो भी हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे कि जी, अगर इस जी। तरह से प्रैक्टिस आप करते हैं, तो ये आप अचीव करते हैं, ये करते हैं, तो ये करते हैं। हुँ, हुँ। है ना? तो मेरा बात करने का या बोलने का मकसद यही होता है कि हम बहुत बेसिक लेवल से डिस्कशन शुरू करें, ताकि हर कोई म्यूज़िक को अच्छी तरह समझ समझ पाए। सके, बिल्कुल ये तो पहली चीज़ ये कि जब तक हम शुरू से ही ना उसको समझें, हाँ जी, तो बीच में एकदम एंट्री देके और ये समझ लें कि हमें सीख भी लेंगे या हम, तो यस। फिर ज़ाहिर है कि कहते हैं ना बेस तो मज़बूत हो जब नहीं हमें पाता। पता ही नहीं है हम कि ये हुँ, एक्सरसाइज़ क्यों कर रहे हैं, अगर मैं पूछूँ कि आपने ये अलंकार किया, क्यों किया? सर, इससे इम्प्रूवमेंट होगी। क्या इम्प्रूवमेंट होगी? किसी को नहीं पता, नहीं पता, हाँ, नहीं पता। ये बात राइट? बिल्कुल सही है, इस आपने सही है। हुँ। तो आप जो पिछली दफ़ा हमारी बात हो रही थी और आपने कहा था कोई दिलचस्प कोई वो जो वाक़या था, आप बता रहे थे कि मैं आप थोड़ा, आपने कहा टाइम लगेगा, मैंने कहा चलिए, उस दिन अच्छा, टाइम हाँ, हाँ, ख़त्म हाँ। हो रहा था हमारा, हम तो फिर न हम नौशाद साहब की शायद जी, जी, बात कर जी, रहे जी, थे। जी हाँ, बिल्कुल, हाँ वही जी, के हाँ जी। रेफ़रेंस से बात हो रही थी। हाँ, तो देखिए, ये सभी गुरु लोग जो हैं, हुँ, हुँ। डॉक्टर साहब, इनसे सबसे बड़ी बात है कि इनसे जब बात भी करते थे, तो इन लोगों से इतना कुछ सीखने को मिलता था कि आपको लगता था कि अच्छा, हम जिस वर्ड में अपने आप को एडवांस वर्ड में समझ रहे हैं, ये इतने साल पहले इससे बेटर काम कर गए। लेकिन लेकिन ये तो मैं अपनी भी हुँ, क्लास में जो हम देखते हैं, हम लोग साथी बैठे होते हैं और बहुत सी बातें जब आप बोलते हैं, तो हमें बड़ा, मैं तो मज़े में, और हम सारे जो साथी हैं वहाँ आपके उसमें, लगता है कि हाँ भाई कुछ कुछ मिल गया। वो बातें ही नहीं हो रही होती, बल्कि हम कुछ गेन कर रहे होते हैं वहाँ बैठ के बहुत कुछ। हाँ ये जी, तो आपके देखिए, मैं वही जी, वही उनका चीज़ बता रहे आपको हैं। जी। बोल रहा था कि म्यूज़िक जो सीखना है, वो सिर्फ़ हारमोनियम या तबला लेके बैठ के उसको प्रैक्टिस करना म्यूज़िक नहीं है। म्यूज़िक है अंडरस्टैंड करना सीखना हाँ, वो पहले, पूरा एक वो है। राइट? तो एक किस्सा मैं शेयर करना चाह रहा था जी, जी, अपने जी, वही मैं दर्शकों उसी और में इंटरेस्टेड श्रोताओं हूँ से। कि आप हमारे नाज़रीन को ज़रूर वो वाक़या से। ये शायद आपको कहीं मिलेगा नहीं, किसी भी हुँ, लाइक नेट पे या कहीं भी नहीं मिलेगा। ये नौशाद साहब से जब मैंने वो पहले वाला क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने अपने आप ही ये शेयर किया था मेरे साथ। अच्छा, तो वो अच्छा, अच्छा। बोलते, बेटे देखो, आजकल लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो कहते टेक्नोलॉजी किसी हद तक ठीक होती है, बट स्टिल किसी हद तक आपको अपना दिमाग भी यूज़ करना पड़ता है। हुँ, हुँ। तो बोलते, एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, आप देखना कि जब टेक्नोलॉजी नहीं भी थी, तो उस टाइम हम काम कैसे करते थे। जस्ट ऑडियंस की दिलचस्प उनकी सुनने वालों की दिलचस्पी के लिए, जी, जी। दिलचस्पी के लिए मैं बता दूं कि जब पहले रिकॉर्डिंग होती थी, तो सारे हॉल में एक ही माइक होता था। अच्छा, अगर उसमें 20 सजिंदे हैं, एक सिंगर है, या 50 सजिंदे हैं, हाँ, एक ही माइक होता था। तो लेकिन उस ज़माने की रिकॉर्डिंग तो देखिए, तो पूरा ऑर्केस्ट्रा भी हाँ जी। सुनाई दे रहा है और सिंगर की तो भी वो किस तरह से था, क्योंकि देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी से सब चीज़ पॉसिबल हो गई। इसलिए जो हमारा एक स्किल थी, हुँ, जो स्पेशलिटी थी, उसको टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया। हम उतने कॉम्पिटेंट नहीं रहे उस चीज़ में, कि हुँ, हमारे कान क्या कहते हैं उसमें रहे नहीं। हम मीटर से जाते हैं कि सब उसपे, मीटर हाँ, क्या दिखा रहा है, और ये क्या एग्ज़ दिखा रहा है, हम मॉनिटर्स में सुन लें, मशीनों के मोहताज हो गए। मशीन के मोहताज हो गए, बिल्कुल। तो मशीनों के मोहताज से एक छोटी-सी बात और याद आई। अभी एक मैं आनंद जी की इंटरव्यू देख रहा था, जो म्यूज़िक डायरेक्टर कल्याण जी जी, आनंद जी, जी। क्या बात थी। उनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, आनंद जी, जो पहले गाने बनते थे वो याद रह जाते थे, आज के गाने जो आते हैं अच्छे हैं, चल ऐसी बात नहीं, हाँ, बट वो याद नहीं रहते, हाँ, आते और चले भी राइट? जाते हैं। पर वो सुनने में भी वो पहले गाने बहुत छाप छोड़ते थे। एग्ज़ैक्टली, तो उन्होंने एक छोटा-सा आंसर दिया। क्या? बोलते, आज का जो वर्ड है टेक्निकल वर्ड है। हुँ, आजकल दिमाग से गाने बनते, पहले दिल से बनते थे। आहाहा! क्या बात कही है, और ये हकीकत, हाँ बिल्कुल जी। हकीकत यही है। जी, जी, हाँ जी, जी। तो निशात साहब की बात पे आते हैं। तो एक गाना आपको सबको
पता वो गाना, एक मूवी आई थी मुगले आजम, जी सबको जी पता है ना। बहुत, उसमें एक हाँ। गाना था प्यार किया तो डरना क्या। डरना क्या, जी जी हाँ जी, जी। वो बड़ा तो मशहूर है। उसमें नौशाद साहब ने मुझे बताया कि जो के आसिफ थे उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर, हम्म। उन्होंने मेरे से एक सीन डिस्कस किया। वो बोलते जब ये गाना चल रहा है प्यार किया तो डरना क्या, तो उसमें एक लाइन आती है जिसके ऊपर मैं दिखाना चाहता हूँ कि अकबर ना वो लाइन को सुन के शॉक्ड हो गए। अच्छा, राइट। बादशाह जो सलामत बैठे थे वो एकदम ही, हाँ हिल गए, जिसको हाँ, बोलते हैं ना हिल जी गए। जी जी जी, तो ये क्या हो रहा है ना। हाँ हाँ तो बोलते, मैंने कहा आसिफ साहब ये बात तो ठीक है, पर मुझे पहले ये बताइए कि आप उसको कैसे शूट कर रहे हैं हाँ हाँ और गाने की लाइन क्या है। हाँ हाँ, वो बोलते गाने की लाइन जो जहाँ लता जी गाएंगे, छुप ना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ तरफ है है उनका नज़ारा। नजर, हाँ वो जो चारों तरफ है उसके नज़ारा दिखा के अकबर को हाँ, डिस्टर्ब करना चाह रहे थे, अच्छा अच्छा है अच्छा ना, अच्छा, उसको घुमाना चाह हाँ रहे जाहिर थे। है वो शेर बन इसी तरह, हाँ। राइट। तो अच्छा, बोलते पर आप इसको शूट कैसे कर रहे हैं। वो हम्म बोलते मैं इसको शूट करने की जो सोच रहा है ना, क्योंकि ज़्यादा नज़ारे मुझे दिखाने हैं, मैं उसको नंबर ऑफ मल्टीपल मिरर्स में दिखाना चाहता हूँ। राइट, कि एक ही इमेज जब बादशाह को अलग अलग मिरर में दिखती है तो वो पागल सा हो हाँ हाँ, जाता है ना। मतलब उन्हें बड़ा अजीब सा है, और वो सीन है वो वो मुझे है, याद आ गया, अब आपने याद हाँ जी दिलाया बिल्कुल तो। है ये। जी जी, तो कहते हैं, मैंने कहा आसिफ साहब मुझे ना सोचने का टाइम दीजिए, ऐसे मैं एकदम से नहीं आपको कुछ बोल सकता। तो उस टाइम डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे एक ही माइक जो होता था, वो रिकॉर्डिंग कैसे सेट होती थी। अब मान लीजिए कि ढोल बज रहा है, हम्म, उसकी आवाज़ कितनी ज़्यादा है। हाँ राइट। अब एक जो मान लीजिए सारंगी बज रही, उसकी आवाज़ ढोल से कम है, बिल्कुल, पर उसकी आवाज़ हो सकता है एक गिटार से थोड़ी ज़्यादा हो, हम्म, है ना। तो आके बड़े बड़े हॉल होते थे, और वो हॉल जो होते ना जस्ट सिंपल दीवारें होती थी, कोई भी उस पर अकूस्टिक ट्रीटमेंट नहीं होते थे अच्छा कि अच्छा साउंड अच्छा, साउंड को एब्जॉर्ब कर ले या रिफ्लेक्ट कर। हम्म, तो सबसे पहले जो रिकॉर्डिस्ट होते थे वो आके पहले देखते थे ओके कि कितने म्यूजिशियन हैं इस रिकॉर्डिंग में। हम्म, फिर वो उसको सेक्शन में बांटते थे। फिर वो बोलते थे ओके यहाँ मैंने माइक रखा है, चौक से वो मार्क करते थे यहाँ पे सिंगर आएगा, चौक से जाके मार्क करते थे यहाँ पे इतने ढोलक वाले बैठेंगे, अच्छा, हर चौक एक से मार्क। प्लेसमेंट, यस। हर एक की अपनी और प्रॉपर, क्योंकि जैसे बेस डबल बेस बजते थे, वो थोड़े डेप्थ में बजते थे, उनको थोड़ा पीछे रखा जाता था। फिर जब रिहर्सल होती थी उस टाइम वो एक्टिव रहते थे रिकॉर्डिस्ट, वो बोलते नहीं भैया आपका ढोलक बहुत लाउड आ रहा है, या तो आप घूम जाओ या 1 फीट पीछे हो जाओ। इसी तरह बेस वाले भाई साहब आप सुन नहीं पा रहा आपको, आप 1 फीट आगे आ जाओ। इस तरह से ओहो, बैलेंस बना के फिर एक ही बार में सारा गाना रिकॉर्ड किया जाता ये था। भी एक मरहला है, अब देखिए कि कहीं गलती ना हो और इसी टेक में पूरा नहीं। यस, क्योंकि हर एक को इतना कॉम्पिटेंट होना पड़ता था कि सारा गाना एक ही पे, मान लो अब लता जी गा रहे हैं या रफ़ी साहब गा रहे हैं और 50 सजिंदे बैठे हैं, हाँ अगर उन्होंने 5 बार गलती कर दी तो सारे उनकी तरफ देखेंगे कि यार ये इस बार भी गलती करेगा या करेगी, हाँ, है नहीं ना। तो बिल्कुल, हर एक पे एक जिम्मेदारी और प्रेशर भी रहता था कि एक ही बार में ठीक गाना है। सही सही, बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त ये तो तो। जब ये चीज़ आई तो निशात साहब ने बोला कि मैंने 2-3 दिन बाद आसिफ साहब को बोला कि आसिफ साहब रिकॉर्डिंग कब करनी है? तो बोलते नौशाद साहब जब आप तैयार होंगे। मगर तो बोलते तैयार है, ठीक है अगले हफ्ते रखते हैं। तो मेरी एक रिक्वायरमेंट है, मुझे आपके 60 स्पॉट बॉय चाहिए। स्पॉट बॉय का म्यूजिक रिकॉर्डिंग में कोई रोल नहीं होता, अच्छा स्पॉट जी, बॉय सिर्फ शूटिंग में यूज होते हैं। राइट, बैकग्राउंड कोई देना है, हाँ उन्होंने हाँ, कुछ अच्छा अच्छा, करना है, कोई हटानी है चीज़, है ना। तो बोलते मुझे स्पॉट बॉय चाहिए। बोलते निशात साहब आप शूटिंग कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? वो बोलते क्वेश्चन नहीं, अगर आपको मेरे पे विश्वास है तो मेरी तरह से चलना होगा। हम्म, तो वो बोलते मैंने 60 स्पॉट बॉय मंगवाए, और मुंबई का, बॉम्बे का एक बाज़ार था जिसमें पुराने कपड़े या रिकॉर्ड इसका स्टूडियो का इस सामान मिलता था। वहाँ से मैंने 60 कंबल रेंट करवाए। अच्छा, हाँ जी, 60 कंबल रेंट कराए। और जो रिकॉर्डिंग वाले दिन जो कोरस था, जो कि लता जी की वोकल को रिपीट कर रहा था, हम्म महबूब स्टूडियो का बहुत बड़ा हॉल था उस टाइम। हम्म, राइट, अब काट के उसके छोटे स्टूडियोज पार्ट्स बन कर गए। दिए गए, उस टाइम बहुत बड़ा हॉल था, बट उसके जो वॉशरूम बने हुए थे वो दोनों तरफ से सीढ़ियाँ नीचे जाके नीचे बने हुए थे।
अच्छा, तो उन्होंने वो वॉशरूम्स के आगे जाके कोरस गाने वाली फीमेल्स को खड़ा किया। अच्छा। जब वो वहाँ से गाती थी तो आवाज़ गूंजती हुई ऊपर आती थी, ओह! देखिए क्या उनके माइंड और कितने सेंसिटिव। हाँ, राइट? अब चैलेंज वाली बात जो थी कि जब लता जी गा रहे हैं, वो गूंज नहीं है। हाँ, जब कोरस गा रहा तब वो उसमें है गूंज गूंज। हाँ, बिल्कुल है ना? अब स्टूडियो तो एक ही है और हाँ, जैसे मैंने बताया माइक भी एक ही है, हाँ, तो बस। उसको बैलेंस कैसे करें? तो बोलते मैंने जिस तरह से डायरेक्ट किया था, क्योंकि सारा गाना जो है दीवार स्पॉट बॉय को ऊपर चढ़ा के बिठाया, 30 इधर या 20 इधर, जो भी 20 उन्होंने, हाँ पीछे, जी, है ना? जी। और उन सबको कंबल पकड़ाए और दीवारों के आगे कंबल थे। हाँ, उसका रीज़न ये था कि जब लता जी गाएँगे, तो सारी आवाज़ वो एब्ज़ॉर्ब करेगा, हाँ, उसमें कोई गूंज नहीं होगी, हाँ, वो राइट? फिर नीचे कर दिया तो जाता होगा। तो जब वो कोरस ने वो पार्ट गाया तो फटाफट वो कंबल हटाए गए, हाँ, 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 ताकि वो आवाज़ दीवारों से टकरा के गूंजे। और क्या जैसे ही वो कोरस का पार्ट खत्म हुआ फिर इशारे गए तो सारे वापस गिरा दिए गए। हाँ, तो मतलब उतने से ही चीज़ में आपको गूंज सुनाई देती है। कितनी मेहनत लगी होगी और क्या चीज़। और देखिए वो शाकाहार चीज़ आज तक सुनने में ऐसा ही मज़ा आता है हाँ, नहीं, और नहीं, पर सारी जगह। अब देखिए उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ओके हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है ये, तो हम ये नहीं कर सकते। उन्होंने दिमाग करके लगाया दिखाया। और उस चीज़ को करने की कोशिश की और डिवोशन, करके दिखाया। डिवोशन था आपने बता। बड़ी दिलचस्प बात चल रही है, इसी गुफ्तगू को आगे चलाते हैं। ब्रेक का टाइम हुआ है नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत हैं और आप देखिए कितनी दिलचस्प और कितना इंटरेस्टिंग आपने ये नौशाद को साहब के हवाले से किस्सा सुना है, जो आपको उन्होंने बराह रास्त बताया। बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा था कि इन लोगों का डिवोशन और कितनी मेहनत और कितना माइंड यूज़ करके चीज़ें, मतलब इस पे बड़ी हैरत होती है कि सी वही चीज़ बोलता हूँ, हर एक चीज़ टाइम के साथ बदल जाती है डॉक्टर हुँ, साहब। डिपेंड करता है आपका एनवायरनमेंट कैसा है। उस टाइम सभी लोग डिवोशन वाले थे, तो जो भी कंपटीशन में आता है उसको डिवोशन रखनी पड़ती थी, हुँ, है ना? आप देखिए कल्चर बदल जाता है, सारा कुछ बदल जाता है ना? पहले सभी अपने बुजुर्गों के पैरी हाथ लगाना पसंद हाँ, करते थे, रिस्पेक्ट क्या देते थे। रिस्पेक्ट उस तरह से मानी जाती थी। आज अगर हम किसी से बात करें, वो बोलते हैं रिस्पेक्ट सिर्फ इसी में थोड़ी रह गई है, मेरे तो दिल क्या में दिक्कत। रिस्पेक्ट है ना? हम क्या कह सकते हैं उसमें? जी, 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 तो जी। नटशेल में चीज़ यही आती है कि हर एक का डिवोशन एक्सप्रेस करने का भी अपना-अपना नज़रिया है। हुँ, हुँ। चीज़ ये है आउटपुट आनी चाहिए, मेरा ये मानना है। असल चीज़ तो यही है, इसलिए मैं देखता हूँ जितने भी आपके शोज़ हुए, हुँ, उसमें यही था कि आपका एम्फसाइज़ आप यही कहते थे कि दिल से एक चीज़ ऐसे वो पेश करो हुँ, कि सुनने वालों को दिल को छू जाए, और वो यस, होता है। हुँ, यस। जी, और जी। म्यूज़िक देखिए, म्यूज़िक आजकल जैसे नौशाद साहब ने ही एक बार बोला था, एक हमारे शो में आए थे, उसी में उन्होंने बोला था, कहते क्वेश्चन पूछा कि नौशाद साहब आजकल वैसे सिंगर और वैसा म्यूज़िक क्यों नहीं पैदा हो रहा? वो बोलते चीज़ ये है कि हमारे टाइम में हर एक को एक डर होता था कि ओके परफॉर्मेंस अच्छी आनी चाहिए, नहीं तो लोग बातें करेंगे। तो हुँ, इसलिए बोलते आजकल क्या है, किसी को सीखने की फ़िक्र नहीं है, सबको परफॉर्म करने की जल्दी है। हाँ, कि और जज उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि जैसे हमारे काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ चलते हैं, हुँ, तो लोग काफ़ी सारा म्यूज़िक रियलिटी शो से सीख भी रहे हैं हुँ, और उस तरह से उस नज़रिए से देख भी देख रहे भी हैं, रहे हैं, हाँ, वो राइट? उसी को ही फॉर एग्ज़ाम्पल अब गाना है, ये दुनिया ये महफ़िल मेरे काम की। मेरे हाँ, काम की नहीं, है ना? तो आपको अगर लिरिक्स सुने तो इसका क्या आपको मूड लगता है? इसका हुँ, मूड यही है कि ये बड़ा सैड सॉन्ग हुँ, है ना? हुँ, एक इंसान है या करैक्टर है, वो बिल्कुल ही दुनिया से उसका मन उचाट ओह! हो गया, हाँ, हाँ, है ना? बिल्कुल, इसीलिए वो ये गाना गा रहा है। तो अब ऐसा जब वो एक एक्सप्रेशन देगा, वो हँस के थोड़ी गाएगा, ज़ाहिर है उसके ऊपर है ना? वो कैफ़ियत अपने ऊपर बट ज़ाहिर जब करनी। आप इसी गाने को रियलिटी शो में सुनेंगे, तो सिंगर हँस के गा रहे हैं। हाँ, तो अब सीखने वाले ये समझ लेंगे ओके कि शायद जब तक हँस के नहीं गाएँगे, तब तक गाने का एक्सप्रेशन नहीं आएगा, हुँ। राइट? लेकिन हाँ, सो देखिए वो टेक्निकल हो बात, सकता है लाइव परफॉर्मेंस के हिसाब से ठीक हो बात, क्योंकि वो सामने देख रहे हैं और है ना? उसमें तो हाँ, उसको क्योंकि ऑडियंस को एंटरटेनमेंट भी करना है, एंटरटेन करना है, तो इसलिए वो ऑडियंस से मुखातिब होके थोड़ा स्माइल करके गाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर हम गाने के पर्सपेक्टिव नज़रिए से देखें तो वो गलत चीज़ है।
अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट भी की, फिर उसमें फिर वो सच्चाई आती भी नहीं है। वही तो चीज़ बोल रहा हूँ, जब आप मुस्कुरा रहे हैं, हाँ, वो आपके दिल से सच्चाई नहीं आती। दर्द कैसे निकल सकता नहीं निकल सकता। है? जब तक राइट? आप उसमें अंदर अपने आप को ना डुबोएँ। यस, तो हाँ। अब चीज़ यही है कि जो प्लेबैक सिंगिंग थी और एक लाइव सिंगिंग में यही फ़र्क है, एक हुँ। मोटा फ़र्क है कि वो करैक्टर के हिसाब से गाना पड़ता था। इसीलिए सिचुएशन इसीलिए क्या है? बिना आप उसको विजुअलाइज़ किए, अगर आप रेडियो पे भी गाना सुनेंगे, आप कहेंगे, यार रफ़ी साहब ने तो सारा दर्द डाल दिया इसमें। हुँ, क्योंकि वो कैसे? उस टाइम करैक्टर के हिसाब से उसको उस ही गा रहे परफ़ॉर्म पर्सपेक्टिव कर में रहे थे। डाल के हाँ, समझ के गा रहे थे, क्या बात राइट? है। तो इसलिए म्यूज़िक को गाने का भी अलग-अलग नज़रिया, जैसे मैं पहले बोलता आ जी, रहा जहाँ हूँ, से हमारी बात शुरू हुई थी। जी, राइट? कि अगर कहिए। आप मान लीजिए अब आप एक खुशनुमा पार्टी में बैठे हो, हुँ, हुँ, है ना? तो आप वहाँ सैड थोड़ी हो सकते हो, आपको हुँ। लोगों से नज़र मिला के खुश हाँ, होके गाना हाँ। पड़ेगा। हुँ, तो बेहतर ये होगा कि आप गाना भी वो चुनें जो कि जो उस एनवायरनमेंट को सूट करे। आपको बिल्कुल। ज़रूरी कि एक रोने-धोने वाला ही गाना चुनना हाँ, है। ये बात कभी-कभी ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं जी हमें तो याद है, हम ये सुना देते हैं। यस, अगर आपको मान लो वो चुनना है तो आप पहले एक्सप्लेन करो कि देखिए, इसमें चीज़ ये है कि मैं अपना एक्सप्रेशन पेश दूँगा करने की कोशिश कर रहा और हूँ, आप जो लोग कि एक हैप्पी एक्सप्रेशन नहीं है। जी, तो आप भी गाने को जो एप्रिशिएट करें, एक्सप्रेशन के हिसाब से करें। क्या आप ये ना बात करें कि है। ये रोने वाला बंद करो। उसके लिरिक्स रोने वाले हो सकते हैं, बट लेकिन आप यहाँ पे गाने को उस तरह से महसूस नहीं करें, आप मेरे सिंगिंग महसूस करने के लिए मेरे से गाने को कह रहे हैं, हाँ, जी, जी, बिल्कुल। राइट? तो और ये मोस्टली यही होता है, तो जब तक कि ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो, चाहे सुनने वालों के लिए भी और गाने वालों के लिए, दोनों के लिए, बल्कि वही बात है देखिए कि जब तक हम म्यूज़िक को थोड़ा बहुत समझेंगे नहीं ना, तो फिर बात अधूरी रहती है, फिर वो कहीं न कहीं कमी रह जाती है। तो यही है देखिए नाज़रीन कि कितनी दिलचस्प बातें पता भी चलती हैं, और ये तो अभी इब्तिदा है हमारे प्रोग्राम्स की, और ज्यों-ज्यों ये प्रोग्राम आगे चलेगा, आप देखिएगा कि बहुत इसमें इंटरेस्टिंग होता जाएगा, और फिर एक वक़्त वो आएगा कि हम लोगों को दिल चाहेगा कि हर रोज़ क्यों नहीं आ जाता ये प्रोग्राम, जैसे आप एक्सप्लेन करके जैसे बताते हैं। नहीं, मेरा जैसे हमने पहले भी यही डिसाइड किया था कि हम थोड़ा शुरू में स्लो चलेंगे। जैसे-जैसे हम हमारे साथ सभी दर्शक जुड़ते जाएँगे, तो हाँ, हम इसको फिर थोड़ा फ़ोकस भी हाँ, जी, करेंगे जी, कि जी, हर जी। एक एपिसोड में एक स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट लेके, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एपिसोड में रागों पे ऊपर बात करें, जी, है जी। ना? ताकि हम हाँ, पर्सपेक्टिव समझा सकें। अब देखिए, हुँ, सबको पता है म्यूज़िक में राग होते हैं, म्यूज़िक में ये होता है, हुँ, बट उसका सिग्निफिकेंस क्या है? वो नहीं पता होता। ये बिल्कुल आपने सही कहा, राइट? बिल्कुल सही। राग को यूज़ कैसे करना है? हम हुँ, हमारे हाथ में नाइफ़ तो आ गया, हाँ, है ना? लेकिन उससे हमें ये नहीं कटिंग पता, कैसे करनी है? ये उससे ये नहीं पता कि कटिंग कैसे करो, काटते-काटते कभी हम अपनी उँगली एग्ज़ैक्टली। छील बिल्कुल, में बिल्कुल। चला के बैठ तो गए। ये भी बड़ा अच्छा, और ये चूँकि मेरे सामने चूँकि अभी है कि किस तरह आप इसको लेके चलेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद भी, और मुझे थोड़ा-सा एक्साइटमेंट भी है कि आगे जब प्रोग्राम आएँगे तो बहुत दिलचस्पी के साथ हम लोग आगे चलेंगे भी, और ये प्रोग्राम बहुत होगा दिलचस्प भी होगा। आखिर में आप कोई मैसेज हमारे नाज़रीन को देना भी चाहें नहीं, तो, क्योंकि आगे अभी देखिए, प्रो मैं तो म्यूज़िक बैकग्राउंड से आता हूँ जी, और मैं तो यही बोलता हूँ कि बस आपस में प्रेम-प्यार से सभी रहें क्या बात है! और अच्छा म्यूज़िक करें, हाँ, ताकि हम अपने आने वाली जनरेशंस को भी अच्छी चीज़ों के साथ जोड़ सकें। बिल्कुल, ये बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत कि इम्पोर्टेंट हम है। आगे क्या पास ऑन कर रहे हैं, जी, जी, राइट? मैं जी, हर जी। एपिसोड में ये बोलता हूँ। जी, मेरा जी। म्यूज़िक को जो आम लोगों को जोड़ने का मकसद भी यही है हुँ, कि हम हुँ। आगे कुछ अच्छी चीज़ें सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को शेयर पास ऑन हाँ, पास ऑन करके करें, जाएँ। शेयर। बाकी जो म्यूज़िक है, सॉरी, एक क्वेश्चन मैं जल्दी-जल्दी में आंसर करूँगा नहीं, नहीं, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर आप जो कीजिए। आपने क्वेश्चन किया था कि ओके, कि हर कोई म्यूज़िक सीख सकता है। मेरे हिसाब से सीख सकता है। आपकी विलिंगनेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हुँ, अगर आपकी समझ उस तरह से डेवलप होती जाएगी, आप म्यूज़िक सीखते सीख जाओगे। सकते हैं, दैट्स राइट। डिटेल में हम इस पे बाद में बात करेंगे कि जी, जी, क्या जी। चैलेंजेज़ आते हैं, क्या होता है, किस तरह से आप ओवरकम कर सकते हैं चैलेंजेज़ को। बाकी सभी अच्छा म्यूज़िक सुनें और म्यूज़िक से जुड़ते रहिए। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि हाँ, अगर मेहनत करें और डिटर्मिनेशन भी हो, तो ऑफ़ कोर्स आप सब सीख भी सकते हैं, और नॉलेज भी इतनी आपको मिलेगी कि आपको वाक़ई एन्जॉय करेंगे आप सब। तो नाज़रीन, अगले हफ़्ते हम दोबारा हाज़िर होंगे, और इसी प्रोग्राम के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। उस वक़्त तक के लिए